नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो साइंस में। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं 2024 का जो नया वर्ष है वो कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए 2023 बहुत ही मुश्किलों से गुजरा है, लेकिन 2024 के अगर कैलकुलेशन करते हैं तो ये किसी सौगात से कम नहीं है। अगर 2023 ने आपके जीवन में तबाही और तूफान लाया था तो 2024 आपके जीवन में तोहफा लेकर आएंगे। क्यों और कैसे, पूरी बात जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दर्शकों, उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। और पूरी महादेव की श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिखें। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये वर्ष शानदार रहने वाला है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ? कुंभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो शनिदेव होते हैं, और जो शनि महाराज हैं वो आपके लग्न में विराजमान हैं। और ये 2024 में दो ही नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। एक नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, शतभिषा नक्षत्र राहु का है। और राहु के नक्षत्र में शनि का होना शुभ माना गया है। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है और गुरु के नक्षत्र में शनि का होना अशुभ माना गया है। लेकिन 5 अप्रैल तक, जब तक शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, आपके लिए धन के मामले में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत से लेकर 5 अप्रैल तक इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत बनेगी। इस दौरान कहीं आपके रुके हुए पैसे हैं वो आपको मिलेंगे, कहीं कोई पैतृक संपत्ति को लेकर कहीं अगर आपका विवाद चल रहा हो वो विवाद सुलझने के योग बनते हैं, क्योंकि शनि और राहु के बीच में मित्रता होती है। क्योंकि शनि आपका लग्नेश है, शारीरिक रूप से आप हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे। आपका मेंटल स्ट्रेस कम होगा, फाइनेंशियली आप अच्छे होंगे। बस एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको अपने वाणी पर संयम रखना है। किसी भी प्रकार से आपके तरफ से ऐसा कोई व्यवहार ना हो जिससे लोगों को दुख हो, दर्द हो, खासकर उनसे जो आपसे बड़े हैं और उनको भी जो आपसे छोटे हैं, लेकिन विशेषकर जो आपसे बड़े हैं। खासकर आपके पारिवारिक रिश्तों में जो बड़े लोग हैं उनके साथ कहीं भी ऐसा व्यवहार मत कीजिए जिससे कि उनको चोट पहुंचे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपको मजदूर वर्गों के साथ विशेषकर ध्यान रखना है। उनका जितना हो सके ख्याल रखना है, उनको खुश रखना है, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। 5 अप्रैल तक, जब तक शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में हैं, इस नक्षत्र में आपको अचानक पैसा भी देते हैं। ये कहीं रुका हुआ पैसा है जो आप बहुत दिनों से लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति या संस्था आपको पैसा दे नहीं रहा है, या फिर किसी को पैसा देना है आपको, लेकिन आपके पास पैसे का इंतजाम हो नहीं पा रहा है, आप वापस कर नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहां से पैसे आपको लेने हैं वहां से आपको पैसे मिलेंगे, जहां आपको पैसे देने हैं वहां आप पैसे दे पाएंगे। यानी कि पैसे की जो श्रृंखला है, जो आवागमन है, वो आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। खासकर 21 जनवरी से लेकर 5 अप्रैल तक। अब ये 21 जनवरी मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपका जो लाभेश है वो मंगल है, और मंगल जो कर्मेश है वो आपके लिए अत्यंत शुभ माना गया है। आपका मान का, आपका सम्मान का, आपका पद का, आपकी प्रतिष्ठा का, आपके पैसे का, आपका नौकरी का। अगर आप कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस बीच में जनवरी 21 से लेकर अप्रैल के महीने तक आपको नौकरी भी लग सकती है। कहीं बात बन सकती है जहां से आपको अभी तक इंटरव्यू कॉल तक नहीं आ रही थी, तो इंटरव्यू कॉल आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप कहीं इंटरव्यू दे चुके हैं और पहला राउंड पूरा हो चुका है, दूसरा तीसरा राउंड होना है, तो वो भी आपका कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं प्रोसेस के तहत आप अप्रैल के लास्ट वीक तक जॉब ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कुंभ राशि के जातक पहले से ही जॉब कर रहे हैं लेकिन प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, बॉस काम से खुश होता ही नहीं है, कार्य क्षेत्र में कलीग्स के साथ बनती ही नहीं है, आपके काम की क्रेडिट कोई और ले जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये जो मंगल का 21 जनवरी से लेकर उदित होना होगा और 30 अप्रैल तक खासकर शतभिषा नक्षत्र में ये मंगलमय होंगे। साथ ही शनिदेव भी इस नक्षत्र में विराजमान हैं, और इस दौरान जो गुरु हैं वो आपके लिए मेष राशि में ही रहेंगे। जब तक मेष राशि में गुरु हैं तब तक आपके लिए शानदार रहेगा। अर्थात आप तिथि याद कर लीजिए, 21 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक का जो समय है भाग्य के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु महाराज आपके भाग्य पर दृष्टि दे रहे हैं।
और इसके साथ ही जो मंगल है वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति में है। इसका मतलब ये हुआ नौकरी के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, इंटरव्यू के लिए या फिर पैसे के मामले को लेकर के बहुत अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन को भी लेकर मैं यहाँ बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा रहने वाला है। गुरु, राहु, शनि, मंगल चारों की ही स्थिति यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है। इसके बाद दोस्तों 1 मई से गुरु आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और जिस दिन गुरु वृषभ राशि में आएंगे उसके 3 दिन बाद ही गुरु अस्त हो जाएंगे। 3 मई से लेकर 3 जून तक जैसे ही गुरु अस्त हो जाएंगे तो आपके सोर्स ऑफ इनकम में थोड़ी कमी आ सकती है। जो भी शुभ कार्य आपको प्रारंभ करना है वो आपको 30 अप्रैल तक करना है, चाहे वो विवाह के मामले हों, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हों। 1 मई को गुरु का वृषभ राशि में आना ये तो शुभ है, लेकिन चतुर्थ भाव शुक्रदेव का है और शुक्रदेव के भाव में गुरु का आना शुभ नहीं है। इसीलिए 3 मई से लेकर 3 जून तक आपको कोई वाहन खरीदना है, कोई ज़मीन खरीदना है, तो ऐसे कार्यों से अगर आप दूर रहें तो अच्छा है। इस 1 महीने में आपके माता के स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी आ सकती है। इसके बाद 3 जून के बाद आपका फिर से सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन का योग है। अगर आपके पिता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। किसी अपने से बड़े अधिकारी से जहां आपकी जान पहचान नहीं बन पा रही है या फिर उनसे सम्मान जो नहीं मिल पा रहा है वो सम्मान आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अधिकारियों से आपको प्रेम मिलेगा। जहां काम करते हैं वहां आपको काम का श्रेय मिलेगा। बस एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बृहस्पति देव के दृष्टि के दौरान, जो कि पूरे साल भर 2025 के मिड तक रहेगा, इस दौरान आपको आचार, विचार और व्यवहार सम्यक रखना है। यानी कि आपके आचार विचार ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप झूठ के ही आधार पर जीवन जी रहे हैं, आप झूठ से काम चला रहे हैं, शॉर्टकट का रास्ता अपना रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो यकीनन 3 जून के बाद फिर से आपका बहुत शानदार समय आने वाला है। खासकर 12 जून से जब उदित हो जाएंगे गुरु तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। इसी पे सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि 12 जून से बृहस्पति देव रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे और ये चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा और गुरु के संबंध बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपने कहीं कर्जा लिया हुआ है, कहीं आपको कर्जा देना मुश्किल हो रहा हो, उसमें आपको और अधिक बल मिलेगा। यानी कि ऋण मुक्त होने की जो संभावनाएं हैं वो कुंभ राशि के जातकों के लिए मैक्सिमम दिखाई दे रही है। चाहे आप 30 अप्रैल तक ले लीजिए या फिर 1 महीना छोड़कर 12 जून के बाद की स्थिति को ले लीजिए, इस दौरान कर्जे मुक्त होने के जो चांसेस हैं वो आपके लिए दिख रहे हैं। लेकिन आपकी लग्न कुंडली के हिसाब से जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो प्लेस ऑफ बर्थ है और टाइम ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से गुरु और मंगल की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर मान के चलिए कि आपका कर्मेश और लाभेश अगर कमज़ोर है तो आपको इन फलों में कमी आ सकती है। इसके बाद 2024 के वर्ष में 20 अक्टूबर के बाद मंगल आपके लिए नीच का हो रहा है। इस बीच में आपको हनुमान जी की पूजा करती रहनी है। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करें। बाकी ये जो 2024 का वर्ष है वो व्यापारियों के लिए भी अच्छा है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, साथ ही जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। 2024 के वर्ष में जो मोटे तौर पर ग्रहों की स्थिति है वो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। विद्यार्थीगण जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्यार्थी यूपीएससी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी सफलता के योग बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध देव की स्थिति भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। जो विद्यार्थी पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी गुरु अच्छी दृष्टि 12वें भाव में प्रदान कर रहे हैं। जिस भी तरह से विद्यार्थियों के लिए रास्ता निकलते हुए दिखाई दे रहा है, विदेश में बस घूमने जाना चाहते हैं तो ऐसे में भी गुरु आपको विदेश की यात्रा के योग दे रहे हैं, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है। इस नए साल में जो भी स्वास्थ्य की परेशानियां थी 2023 के वर्ष में वो समाप्त हो जाएंगी। जो रोगी थे वो निरोगी होंगे। जैसा कि हमने पहले कहा कि शनिदेव पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में होंगे, तो इस नक्षत्र में शनिदेव आपको अच्छे स्वास्थ्य का वरदान देते हैं, खासकर 5 अप्रैल से लेकर 5 अक्टूबर तक। यानी कि गुरु, राहु और शनि आपके स्वास्थ्य को भी इस वर्ष में अच्छा करेंगे। इसके बाद साल के अंत में शनि जो है 5 अक्टूबर से लेकर 26 दिसंबर तक फिर से शतविषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि फिर से आपके लिए बहुत लाभदायक समय रहेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, आपको कोई भी आपको 2 नंबर के काम नहीं करने हैं। आप अच्छी तरह अपने जीवन में मेहनत करें, परिश्रम करें। इस नए साल में फल की प्राप्ति आपको अवश्य ही होने वाली है। दोस्तों, मोटे तौर पर देखा जाए तो पूरा 2024 का साल आपके लिए अति शुभ रहने वाला है।
इससे ज़्यादा विस्तार में बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। दोस्तों, आशा करते हैं इस जानकारी का आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और राशि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।